आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q p एंड q इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके का होता है। तो पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हमें इस क्वेश्चन में ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है और उनके कुछ एग्जाम्पल देकर के हमें उस चीज को समझाना है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमको देना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता हो। और आपसे ये भी कह रहा है कि आप क्या गैस कर सकते हैं कि Q यानी अपना डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लाइक 1/2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है और जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है 0.5। देखिए डेसिमल के बाद क्या है, टर्मिनेटिंग है। फिर इस तरीके से हम अगर एग्जाम्पल ले लें 1/4 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.25। फिर हम ले लें 1/8 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा, 8 1 8, 2 बचे, 16, 4 बचे। इसका लिखेंगे हम 0.125। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं एग्जाम्पल से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक हमने ले लिया 1/5 जब आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.2। अगर आप 1/25 लेते हो तो आपको मिलेगा 0.04। आप 1/20 ले लेंगे तब आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.05। अगर आप 1/100 भी ले लेंगे तब आपका डेसिमल आएगा 0.01। तो देखिए बच्चों, इधर अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल्स लेकर के डिस्कशन किया कि इन सारे एग्जाम्पल्स में हमें क्या मिल रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिल रहा है। अब हमें जानना ये है जो Q है कौन सी प्रॉपर्टी पर वर्क कर रहा है उसके बारे में जान सकें। तो देखिए इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो देखिए कब कब हमारे पास रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएंगे। तो देखिए पहले केस में आप समझिए, पहले केस में क्या होगा कि इफ 2 की पावर कोई m है, इफ 2 टू दी पावर m, इफ 2 दी पावर m 2 की पावर में कुछ रखा हुआ है तो वो हमें क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। देखिए इस तरीके से, इधर देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ देखिए आराम से, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर m में m बिलोंग्स करता है तुम्हारा कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो अगर 2 की पावर m रखा हुआ है तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा,
टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग होगा। सीख गए आप, समझ गए। अगर 2 की पावर m है, m यानी 1 2 3 4 कुछ भी, m बिलोंग्स टू 1 2 3, इस तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर हो तो भी क्या होगा, हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आ जाएगा। दूसरा केस देखिए, इफ 5 टू दी पावर m, क्या हो, अगर 5 की पावर m हो तब भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। देखिए इधर हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 1, इधर हमारे पास लिखा है 5 की पावर 2, और तो इधर हम कह सकते हैं कि अगर 5 की पावर m के नेचर में है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इधर भी कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। और m अगेन बता चुके हैं, m हमारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, इस तरीके से। अब तीसरा केस जो बनता है कि पावर हमारी 2 की पावर भी हो और 5 भी हो, 2 और 5 जब साथ में हो और उन पे कुछ पावर लगी हो तब भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला है केस, इसको देखिए, ये देखिए ध्यान से। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 20 है तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 इंटू 5 20। जब 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर मिलेगा। इधर इसको देख लीजिए 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का स्क्वायर है 25। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसमें क्या हमने किया है, 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है। तो थर्ड वाले केस में हमारा क्या होगा कि इफ 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n, m और n इधर अलग अलग लेने पड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारी पावर सेम नहीं होगी, कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है। जैसे इधर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 5 की पावर 2 है। तो m और n हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो इस केस में भी हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमारा डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू अगर 2 के पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, 5 के पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, या दोनों एक साथ हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, तब भी हमें क्या मिलेगा, आंसर ऑलवेज टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। तो बच्चों आई होप आप समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम अब बढ़ते हैं अपने